हे सब थके और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब हम परमेश्वर की हम में गीत गाएंगे। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे।
घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। प्रातःकालीन आराधना विधि क्रम संख्या 2, सराहना। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे साथ आज पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय 1 से 8 आयत तक और फिर 15वां आयत। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 1 to 8 एंड देन 15। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी उसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उससे कहने लगे, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के साथ हाथ बेच डाला है। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला है इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, जिसमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहाँ भेजने इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरे। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घराने का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। वे अपने सब भाइयों को भी घूमकर रोया और उसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। ये परमेश्वर के वचन है, इसके पढ़े सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। आज के उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 86, जो कि पाई जाती है पृष्ठ संख्या
650. Responsive reading for today, Psalm 86, found in the Common Book of Prayer at page 650. बारी बारी हम पढ़ेंगे। हे प्रभु, मेरी बात पर कान दे और मुझे उत्तर दे, क्योंकि मैं पीड़ित और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा भक्त हूँ। अपने सेवकों को तुझ पर भरोसा करने वालों को बचा, तू ही मेरा परमेश्वर है। हे स्वामी, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझको पुकारता हूँ। हे स्वामी, अपने सेवक के प्राण को आनंदित कर, क्योंकि मैं तेरा ही ध्यान करता हूँ। हे स्वामी, तू भला और क्षमाशील है। तेरी दुहाई देने वालों के लिए तू करुणा सागर है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे, मेरी विनती की पुकार को सुन। मैं अपने संकट के दिन तुझको पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। हे स्वामी, देवताओं में ना तुझ जैसा कोई है और ना तेरे जैसा किसी को के हैं। हे स्वामी, समस्त राष्ट्र जिन्हें तूने रचा है, तेरे सम्मुख आकर दंडवत करेंगे। वे तेरे नाम की महिमा करेंगे। तू महान है, तू अद्भुत कार्यों का करता है, तू ही एकमात्र परमेश्वर है। हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा कि मैं तेरी सच्चाई पर चलूं। मेरे हृदय की निष्ठावान बना कि वो तेरा नाम से डरे। हे मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर, मैं संपूर्ण हृदय से तेरा गुणानुवाद करूंगा। मैं तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। तू मुझ पर अत्यधिक करुणा करता है। तूने मृतक लोक से के गर्त से मेरे प्राण को मुक्त किया है। हे परमेश्वर, ग्रस्त लोग मेरे विरुद्ध खड़े हैं। अंधकारियों का दल मेरे प्राण के पीछे पड़ा है। वे तुझको अपने सम्मुख नहीं रखते हैं। किंतु तू ही, हे स्वामी, दयालु, कृपालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा और सच्चाई से परिपूर्ण परमेश्वर है। मेरी ओर उन्मुख हो और मुझ पर कृपा कर। अपने सेवक को अपनी सामर्थ प्रदान कर। अपनी सेविका के पुत्र को बचा। आखिरी पद हम साथ साथ पढ़ेंगे। अपनी भलाई का चिन्ह प्रकट कर कि मेरे बैरी उसे देखकर लज्जित हों। हे प्रभु, तू ही मेरी सहायता की है और मुझे संभावना प्रदान की है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानिक होती रहेगी। आमीन। पढ़ने के लिए नए नियम में से निकालने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 21 से लेकर 35 आयत तक। The second reading has been taken from the New Testament from the book of Matthew, chapter 18, beginning to read from verses 21 to 35. तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा।
तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। श्री ऋतु का विश्वास वचन मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। परहित निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हम में प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आज का कॉलेक्ट पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 19वां रविवार। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप सहनशील और बहुत भले हैं। जैसे आपने हम पर दया की वैसे हम भी दयावान बने, और जैसे आपने हमारे पाप क्षमा किए वैसे हम भी क्षमाशील हों। अन्यथा यदि हम दूसरों के प्रति क्षमाशील नहीं होंगे तो हम अपने प्रति
आपकी क्षमा से वंचित हो जाएंगे। ये हम प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ और अधिवक्ता के द्वारा मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश आनंद प्रदान कीजिए। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। आज का जो प्रस्तावित विषय है वो है Those who refuse to forgive will not be forgiven, यानी कि जो दूसरों को क्षमा नहीं करते उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और जब इस बात को हम सुनते हैं या पढ़ते हैं कि जो दूसरों को क्षमा नहीं करते उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा, तो हम सोचते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात। ये तो उसी प्रकार से हो गया कि जो दूसरे को कर्ज नहीं देते उन्हें भी कर्ज नहीं मिलेगा, और हम सोच करके बैठे होते हैं कि मेरे पास तो बहुतायत में है, मेरे पास जो मेरा धन है इतना ज़्यादा है कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी के सामने मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कोई मुझे कर्ज दे या ना दे क्या फ़र्क पड़ता है। और उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि भले ही हम किसी को माफ़ करें या ना करें, कोई हमें कैसे माफ़ कर सकता है, क्योंकि हम तो औहदे में बहुत बड़े हैं, संसार में बहुत बड़े हैं, मेरी और आपकी जान पहचान बहुत है, मेरी और आपकी ऊंच बहुत है। और जब इस प्रकार से हम और आप कहते हैं कि मैं और आप बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं, एक आम आदमी मुझे और आपको क्या माफ़ करेगा, तो कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर के उन वचनों को। क्योंकि जो क्षमा शब्द है बहुत छोटा सा शब्द है, जो फॉरगिवनेस शब्द है बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके अंदर जो मीनिंग है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि इसके अंदर जो हम कहें संसार का सारा सुख जो है वो भरा हुआ है। क्योंकि अगर हम जब लोगों को क्षमा करते हैं तो हम एक अटूट बंधन जो है उस व्यक्ति के साथ बांध लेते हैं। कई बार मैं और आप क्षमा नहीं करना चाहते, जानना नहीं चाहते कि किस प्रकार से मुझे और आपको एक दूसरे को क्षमा करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की जगह पे खड़े होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम उसके स्थान पे खड़े होते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि उसके नज़रिए से अगर मैं देखूं तो उसकी जो गलती है वो क्षमा योग्य है। लेकिन जहाँ पर हम हैं, जिस जगह पे मुझे स्थापित किया गया है, आपको स्थापित किया गया है, उस जगह से कई बार हम लोगों को क्षमा करना नहीं चाहते। भले ही हमें क्षमा किया गया, हम दूसरों को क्षमा करना नहीं चाहते। हमें लगता है ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, हम इसे कैसे क्षमा कर दें, हम उसे कैसे क्षमा कर दें। और इसीलिए हम आज के समय में देखते हैं परिवार जो हैं वो छोटे होते चले जा रहे हैं। पुराने समय में जो परिवार होते थे वो किस प्रकार से होते थे? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और दूर के रिलेटिव्स और आसपास के चाचा और ताऊ सारे रिलेटिव्स एक घर में रहते थे, एक साथ खाना बनता था, एक साथ सब बैठ करके खाया करते थे और कोई मनमुटाव नहीं। लेकिन आजकल के समय में न्यूक्लियर फैमिलियां होती जा रही हैं, और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। आज वो हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने माता पिता को रखने में गुरेज करते हैं, क्योंकि अगर हस्बैंड के माता पिता साथ में रह रहे हैं तो वाइफ को प्रॉब्लम है, अगर वाइफ के माता या पिता साथ में रह रहे हैं तो हस्बैंड को प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्यूशन यही निकलता है
कि हस्बैंड और वाइफ अपने बच्चे लेकर के अलग रहने लगे, ताकि कोई क्लेश ही ना रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना रहे, और ये दोनों अपना जीवन व्यतीत करें। जो ओल्ड एज में है वो अपना जीवन व्यतीत करे, जो जवानी के दौर में है वो अपना जीवन व्यतीत करे, और कोई एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि हम क्षमा नहीं करना चाहते। ना बड़े अपने छोटों को क्षमा करना चाहते हैं, ना छोटे अपने बड़ों को क्षमा करना चाहते हैं, और ना हम अपने आस पड़ोस के लोगों को क्षमा करना चाहते हैं। और इसी की वजह से समय समय पे हम देखते हैं कि लोगों के बीच में क्लेश उठता है, लोगों के बीचों में कॉन्फ्लिक्ट उठता है, छोटी छोटी सी बातों पे परिवार टूटते हैं, घर टूटते हैं। और जब ये टूटते हैं तो ये अलग रहना शुरू करते हैं, अपने आप को संसार में ढूंढने निकल जाते हैं। कई बार हम देखते हैं बच्चे हैं वो अपने माता पिता का घर छोड़ करके संसार में निकल जाते हैं अपने आप को ढूंढने, अपनी पहचान बनाने। और कई बार जो बेटा बहू है वो अपने घरों को छोड़ के निकल जाते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके निकल जाते हैं, इन लॉज को छोड़ करके निकल जाते हैं कि इनकी तरफ से बहुत इंटरफेरेंस है, हम इनकी नहीं सह सकते। और जब इस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, सोच करके देखिए, उन्हें तो क्षमा किया गया लेकिन आज वो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। और जब आप इस प्रकार के परिवारों में जाकर के बात करें, इस परिवार के जवानों से बात करें, इस परिवार के बुजुर्गों से बात करें, तो उनका कहना क्या होता है? हम कितनी बार इन्हें क्षमा करें? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हम तो 10 बार इन्हें क्षमा कर चुके, उसके बाद भी ये नहीं बदलते। भला यही है कि ये अपने अलग रहे, हम अलग रहे। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक, 7 बार के 70 गुना तक, यानी कि अनगिनत। लिखा है 7 बार के 70 गुना तक तुझे उसे माफ करने की जरूरत है। और जब हम इस निकालें तो कई बार ये जो गिनती है ये इस तरह से दर्शाई गई है कि आपको अनगिनत बार अपने लोगों को माफ करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे और आपको कलाम दिया, वो ये दिया, जो आज्ञा दी वो ये दी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने का तात्पर्य ये है, फिर वो मेरे माता पिता हो, मेरी पत्नी हो, मेरे परिवार के लोग हो, वो सब मेरे पड़ोसी हैं। और जब वो सब मेरे पड़ोसी हैं तो मुझे उन्हें माफ करने की ज़रूरत है, उनसे प्रेम करने की ज़रूरत है अपने समान। क्योंकि हम अपने आप को जब गलती करते हैं तो हम कई बार अपने आप को क्षमा करते हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार। कई बार हम रियलाइज करते हैं कि मैंने ये गलती कैसे कर दी, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को क्षमा करते हैं और गिनते नहीं हैं कि अपने आप को कि कितनी बार मैंने गलती करी, कितनी बार आपने गलती करी। जितनी बार गलती करते हैं, गलतियों से सीख लेते हैं और उसके बाद फिर से अपने आप को क्षमा करते हैं। जब भी गलतियां जीवन में दोहराते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने आप को क्षमा करते हैं और एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। हम सब ने जीवन में बहुत सी गलतियां करी होंगी, बहुत बार अपने आप को क्षमा किया होगा, लेकिन अपने पड़ोसी को क्षमा करना नहीं चाहते, अपने परिवार के लोगों को क्षमा करना नहीं चाहते। और जब इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, सोच करके देखिए परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या खुश होता है। क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कहता है कि इसी प्रकार से मुझे और आपको संसार में जीवन जीने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें अपनी गलतियां तो छोटी लगती हैं, पड़ोसी की गलतियां बड़ी लगती हैं। हमें अपनी गलतियां तो छोटी लगती हैं, लेकिन अपने इन लॉज की गलतियां बड़ी लगती हैं। हमें अपनी गलतियां तो छोटी लगती हैं, लेकिन परिवार के हर एक सदस्य की गलतियां बड़ी लगती हैं। हमें हर एक की गलती बड़ी लगती है सिवाय अपने आप को छोड़कर। और जब हमें हर एक की गलती बड़ी लगती है तो हर एक को माफ़ करना बड़ा कठिन हो जाता है।
हम अपने आप को तो माफ कर सकते हैं, अपने करीबी को तो माफ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे करीब नहीं उसे माफ करना बड़ा कठिन हो जाता है। सोचने पे विवश हो जाते हैं, इसको किस तरह से माफ करें, इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको तो इसकी सजा मिलने की जरूरत है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब उससे बड़ी गलती मेरे परिवार का कोई सदस्य, मेरा कोई करीबी करता है, तो हम तुरंत उसे क्षमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सोचते भी नहीं हैं कि इसने क्या किया और किस प्रकार से इसे अपना जीवन परिवर्तित करने की जरूरत है। लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों का लेख लेना चाहा। जब वह लेख लेने गया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार था। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो 10,000 जो तोड़े हैं उसका कर्जदार है, और जब उससे चुकाने के लिए कहा गया तो उसके पास कुछ ना था। उसके पास कुछ ना था, उसने अपनी असमर्थता जताई कि वो किस प्रकार से जो अपना धन है नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं जिससे वो अपना कर्ज उतारने वाला हो। लिखा है, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास ने, स्वामी ने उस पर तरस खाया। उस दास ने, उस स्वामी ने उस पर तरस खाया और उसको छोड़ दिया और उसका सारा जो कर्ज था वो माफ किया। जब मैं और आप इस संसार में थे, मैंने और आपने पाप किया, परमेश्वर ने क्या किया? मेरे और आपके पापों को क्षमा किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि मैं और आप जो इस संसार में हैं उसके मारे जाने से, उसके कोड़े खाने से चंगे हुए, बचाए जाने वाले हुए। हम बाइबल में पाते हैं यूसुफ के विषय में, किस प्रकार से यूसुफ ने अपना जीवन जिया, क्योंकि हम जानते हैं यूसुफ को उसी के भाइयों ने मारा, पीटा और गड्ढे में मरने के लिए डाल दिया। और जब उन्हें व्यापारी दिखाई दिए तो उन्होंने इस यूसुफ को उठा करके उन व्यापारियों को बेच दिया। और यूसुफ का जो जीवन रहा शुरुआती का, वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा। समय समय पे चुनौतियां आई, विभिन्न रूपों से उसे फंसाया गया, फ्रेम किया गया और अंत में उसे जेल में डाला गया। और उसके बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो उस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला हुआ। और एक समय पे इसके भाई जो है फिर से इसके सामने आते हैं, इसके भाई नहीं पहचानते, लेकिन ये उन्हें पहचान जाता है और उनकी मदद करने के लिए इनके बोरों में पैसे रख देता है। इनके भाई जो है वो डरते हैं, दोबारा जब आते हैं अन्न लेने तो वो पैसा भी साथ लेकर के आते हैं कि वापस करने वाले हैं। अब समय है कि यूसुफ इनके सामने खड़ा है अपने आप को उजागर करने के लिए कि वो कौन है। लिखा है, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने आप को रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग कोई न था और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिल गया। और उसने चिल्ला चिल्ला करके जब रोया, चिल्ला चिल्ला करके अपने भाइयों को बताया। क्या बताया? अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे यहाँ आगे भेजा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ ने जो है इन्हें क्षमा कर दिया, यूसुफ ने इन्हें माफ कर दिया। क्योंकि कई बार हम जो है गलतियों को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि ये छोटी गलती है, ये बड़ी गलती है, ये माफ़ी के लायक है, ये माफ़ी के लायक नहीं है, इसे क्षमा किया जा सकता है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं इस संसार में, तो सोच करके देखिए किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जब हमें अपनी गलतियां देखनी होती हैं तो वो छोटी लगती हैं, जब दूसरों की गलतियां देखते हैं तो वो बड़ी लगती हैं।
यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं उसका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा। समय समय पे उसके जीवन में चुनौतियां आई और हर एक समय पे वो चाहता तो परमेश्वर की दुहाई दे सकता था। वो परमेश्वर से कहता मैंने क्या गलत किया जो मैं इस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ। अगर मैं और आप उस जगह पे होते, यूसुफ की जगह पे होते और हमारे परिवार के लोग जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, आपके साथ गलत किया, सामने आकर के खड़े होते तो मैं और आप क्या करते? क्या उन्हें माफ कर पाते? शायद नहीं, शायद नहीं माफ कर पाते। अपने ओहदे का फायदा उठाते, अपनी पोजीशन का फायदा उठाते उन्हें प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए। जिस प्रकार से उसके परिवार के जो भाई हैं वो यहाँ पे डर रहे थे कि अब ये हमें मार देगा, अब ये हमें सताने वाला होगा। और जब वो उन्हें अपने आप को उन पर प्रकट करता है, उन्हें माफ करता है, तो कहीं ना कहीं यूसुफ जो है वो अपने लिए भी छुटकारा लेकर के आता है। क्योंकि लिखा है जो दूसरों को क्षमा करते हैं उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, और जो दूसरों को क्षमा करने से मना करते हैं उनके पाप भी क्षमा ना किए जाएंगे। और कई बार ये हम जब प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, ऐ हमारे बाप की दुआ में करते हैं, प्रभु की प्रार्थना में हम ये शब्दों को बोलते हैं, लेकिन कई बार से अपने जीवन में उतारते नहीं। किसी की जीवन में किसी की भी कोई छोटी सी गलती मुझे और आपको मिलती है तो हम उसका बखेड़ा बनाते हैं, उसका इशू बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, हम सबको क्षमा किया। और जब सबको क्षमा किया तो उसने मुझसे और आपसे कहा जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है तुम भी अपने भाई बंधुओं को क्षमा करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। लेकिन आज मैं और आप अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते, उनकी गलतियों को क्षमा नहीं करते। जिस प्रकार से यहाँ पे उस सेवक के जिसके जो कर्ज था क्षमा किया गया, और जब वो बाहर निकला क्योंकि उसके ऊपर 10,000 तोड़ों का जो कर्ज था वो क्षमा किया गया। ये बाहर निकलता है, इसको इसी का एक सेवक मिलता है जिसके ऊपर 100 दिनार का कर्ज था। और जब ये इस सेवक को देखता है जिसके ऊपर इसके 100 दिनार का कर्ज था, तो वो इसको पकड़ता है, इसका गला दबाता है, इसको मारने लगता है और क्या कहता है, तूने मेरा कर्ज लिया, मुझे वापस कर। इस व्यक्ति के 10,000 जो तोड़े थे वो क्षमा किए गए हैं। बाहर निकल रहा है, सामने वाले व्यक्ति को देखता है और उसके ऊपर आक्रमण करता है, हमला करता है, मारना पीटना शुरू करता है। और जब वो कहता है कि मैं अब तेरा कर्ज देने में असमर्थ हूँ, तो इसको ले जाकर के बंदी गृह में बंद करा देता है, तब तक के लिए जब तक कि वो उसका कर्ज जो है वो वापस न कर दे। जब ये इसके स्वामी को पता चलता है, इसका स्वामी फिर इसे वापस बुलाता है, इससे पूछता है तूने उस व्यक्ति के साथ क्या किया जिसके प्रति तुझे 100 दिनार जो थे या 100 तोड़े जो थे लेने थे। और ये बताता है कि मैंने उसे बंदी गृह में डाल दिया। और मालिक इससे पूछता है, स्वामी इससे पूछता है, तेरे ऊपर 10,000 तोड़े थे, तेरे ऊपर 10,000 दिनार थे, तेरे साथ क्या इससे कठिन व्यवहार नहीं होना चाहिए था? सोच करके देखिए, इस व्यक्ति को भी वो सलाखों में डाला जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि इसने क्षमा नहीं किया। लिखा है इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसा ही करेगा। यानी कि अगर हम एक दूसरे को मन से क्षमा नहीं करते तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं किए जाएंगे, वो मेरे और आपके लिए रखे जाएंगे, ताकि जब समय आएगा तो मुझसे और आपसे उसका हिसाब लिया जाएगा, मुझसे और आपसे उसके प्रति ताड़ना ली जाएगी और मुझे और आपको उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कंदमाल यीशु के बारे में, हम सब जानते हैं ग्राहम स्टुअर्ट स्टीन के बारे में, उनके बेटे फिलिप और तिमोथी के बारे में, जो कि कंदमाल में किस प्रकार से मारे गए, किस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, और जो लोग थे उन्होंने उस ग्राहम स्टेन्स को और उनके दोनों बच्चों को जिंदा जला करके मार दिया। लेकिन जब मार दिया तो उनकी जो पत्नी थी
ग्लेडियस स्टेन्स उसने उन्हें क्या किया? माफ किया। उन लोगों को जो आरोपित थे माफ किया। आज मेरे और आपके सामने परमेश्वर कई बार मौके देता है कि हम अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार से माफ करते हैं। यूसुफ के साथ कठिन समय व्यतीत किया उसने अपने बचपन में। यूसुफ का जीवन जो रहा कठिन भरा रहा, उसने अपने परिवार के लोगों को माफ किया। यहाँ पर हम देखते हैं ग्लेडियस स्टेन ने अपने जो लोग थे जिन्होंने उसके पति को, उसके बच्चों पे हमला किया, उनको माफ किया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, क्या मैं और आप माफ करने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप इस प्रकार का जीवन जीने के लिए तैयार हैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपना जीवन व्यतीत किया, कि उसने अपना पुत्र दे दिया ताकि मेरे और आपके जो पाप थे वो क्षमा होने वाले हों। आज वो मुझसे और आपसे कहता है, जैसे मेरे और आपके पाप क्षमा किए गए, हम भी अपने पड़ोसियों के, अपने करीबियों के, अपने परिवारजनों के, अपने सबऑर्डिनेट के, अपने सीनियर्स के, हर एक पड़ोसी के पाप क्षमा करने वाले होने पाए कि हम इस संसार में इसी प्रकार से अपना जीवन जीते रहे, परमेश्वर के पीछे चलते हुए परमेश्वर तक पहुंचने वाले हों, ताकि एक दूसरे के लिए छुटकारे का कारण होने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित है, हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी क्षमा के लिए जो आपने हम सबको दी है। परमेश्वर होने दे कि आप हम सबके साथ हो, हम सब पर अपना रहम बरसाए और हम अपना जीवन आप में होकर के व्यतीत करने वाले हों। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिएगा। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के हम में एक और गीत गाएं।
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित है। परमेश्वर हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपके मार्फत से हमें मिला है। परमेश्वर होने दे कि बीते सप्ताह आपने हमें संभाला। परमेश्वर आने वाले सप्ताह में हम सबके साथ हो, हम सब पर अपना रहम बरसाने वाले हों और आप में होकर के हम अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों। परमेश्वर हर एक प्रकार के जाने अनजाने खतरों से आप हमें बचाने वाले हों। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर आप में हम अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों। परमेश्वर प्रार्थना कर याद करते हैं, अपने बिशप साहब को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। परमेश्वर होने दे कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपने उनके ऊपर रखी है। परमेश्वर होने दे कि आप उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करें अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की पढ़ाई के लिए। परमेश्वर आप में होकर के वो इस डायसिस को आगे लेकर के चलने वाले हों। परमेश्वर अपने पासवान रेवरेंड राजीव चंद को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। परमेश्वर होने दे कि आप उनके साथ हो, उन पर भी अपना रहम बरसाने वाले हों। जिस प्रकार आपने संभाला है परमेश्वर अपनी सेवा में लेते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, आने वाले समय में भी आप उनके साथ हों, उन पर अपना रहम बरसाएं और इसी प्रकार से बहुतायत से आप उन्हें अपनी सेवा में इस्तेमाल करने वाले हों। परमेश्वर अपनी डायसिस के हर एक पासवान को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। परमेश्वर होने रहे हर एक के साथ, तो हर एक पे खास आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे और हम पासवान जो हैं आप में होकर के अपना जीवन व्यतीत करें, अपनी सेवाएं आपको अर्पित करने वाले हों। परमेश्वर खासतौर पर कलीसिया के हर एक जन को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, सब पर खास आपकी बड़ी बरकत आशीष बनी रहे। परमेश्वर हम जानते हैं कि जो समय है कठिन समय है। परमेश्वर हम सब कोरोना से लड़ रहे हैं। परमेश्वर साथ ही साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल स्टाफ को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। परमेश्वर होने दे कि आप इन सब के साथ हो, इन सब पर अपना रहम बरसाने वाले हों। परमेश्वर इन्हें वो ताकत और फुर्ती प्रदान करे परमेश्वर, जिससे ये इस बीमारी से लड़ने वाले हों और जल्द से जल्द हम इस बीमारी से निजात पाने वाले हों। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है, आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन।